क्लास 7 चैप्टर पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्याः पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंतशास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्याः पद पंडिता रमाबाई के लिए आया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तस्या इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तस्याः जो पद आया है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि ये पद किसके लिए आया है। तो तस्याः अर्थात पंडिता रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोगरे, उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्ताम थे। तस्मिन काले अर्थात उस समय में जब पंडिता रमाबाई थी, स्त्री शिक्षा या स्थिति चिंतनीय आसीत। स्त्री शिक्षा की स्थिति है ना, नारियों की शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब थी। नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी जो है समाज में दोष था। तो उसकी उस समय की स्थिति कैसी थी, बड़ी चिंतनीय थी, विचारणीय थी और चिंता का विषय था कि आखिर महिलाओं को क्यों नहीं शिक्षा दी जाती है। तो ये एक रूढ़वादी परंपरा थी जो पिछले बहुत सालों से पीछे चली आ रही थी। तो स्त्रीणाम कृते, स्त्रीणाम, यहाँ देखो स्त्री शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बना है स्त्रीणाम, और यह कृते शब्द लग जाने से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनाने के बाद कृते शब्द लगा देने से उसका मतलब हो जाता है के लिए। अर्थात स्त्री नाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षण प्रायः प्रचलितम नासीत, प्रचलित ही नहीं थी उस समय, और भी जो है संस्कृत शिक्षा नहीं पढ़ने दिया जाता था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। परंतु डोगरे यानी कि पंडिता रमाबाई के पिता, उन्होंने रूढ़वादी परंपरा को, यानी कि पीछे सालों से चली आ रही इस धारणा को, इस परंपरा को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापयत पढ़ाया। यहाँ पे दो शब्द है, संस्कृतम प्लस अध्यापयत, अर्थात संस्कृत पढ़ाया। अध्यापयत मतलब पढ़ाया, अध्यापयति पढ़ाता है, है ना, और अध्यापयत पढ़ाया भूतकाल में। एतद अर्थम, और इसके लिए सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतद अर्थम, इसके लिए, किसके लिए, ये जो परंपरा को उन्होंने छोड़ा, इस रूढ़वादी परंपरा को जो त्यागा और त्याग करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, इसके लिए उनको समाज से प्रतारणाम, समाज के जो प्रताड़ना है, समाज के जो लोगों का जो उलाहना है उसे सहन करना पड़ा। लोगों ने बहुत भला बुरा कहा, लोगों ने उनको कहा कि जो है स्त्रियों को नारी शिक्षा नहीं देना है, पढ़ाना नहीं है, स्त्रियां केवल घर के कामों के लिए होती है, पर्दे में रहना है, घर के अंदर ही रहना है। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और फिर अनंतरम इसके बाद रमाबाई भी स्वमातुः अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा पाई। कालक्रमेण, और कालक्रम से, कालक्रमेण जैसे जैसे समय बीता, कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। विपन्नः मतलब देहांत हो जाना, मर जाना। कालक्रमेण जैसे जैसे समय बीता, उम्र हुई और उनके पिता का निधन हो गया। विपन्नः संजातः, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्याः पितरौ, और उसके पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, और उसके जो माता पिता थे और बड़ी जो बहन थी वो भी दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को पड़ना,
है ना। तो उस समय में एक अकाल ऐसा पड़ा था, बारिश नहीं हुई, हैं, ड्रॉट हुआ, और फिर जो है उस अकाल में उस समय उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तो इस प्रकार से जो है वो दिवंगत हो गई हैं। यहाँ पर देखो, विपन्नः और दिवंगतः दोनों शब्द जो है एक दूसरे के पर्यायवाची। दिवंगतः मतलब ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, दिवंगत हो जाना, और विपन्नः संजातः मतलब ही मृत्यु हो जाना। तो उनके भाई बहन, है ना, ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा मतलब बड़ी, भगिनी मतलब बहन, तो बड़ी बहन जो थी उसका भी निधन हो गया। पितरों मतलब माता पिता का भी जो है निधन हो गया। तदनंतरम, इसके बाद, तदनंतरम शब्द जो है देखो यहाँ पे तत् प्लस अनंतरम, इसके बाद सा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, और इसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई, भ्रातृ शब्द भाई के अर्थ में होता है, भ्रातृ मतलब भाई, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत, पदभ्याम मतलब पैदल, समग्रम भारतम संपूर्ण भारत, पूरे भारत में भ्रमण किया। भ्रमण काले, और उस भ्रमण के दौरान जब घूम रहे थे, सा अर्थात रमाबाई कोलकाता में प्राप्ता, कोलकाता पहुंची, और इसी दौरान संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती इति च उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्यन अर्थात वो संस्कृत पढ़ी लिखी थी, तो कोलकाता में उसको सम्मानित किया गया। किन दो उपाधियों से? पंडिता और सरस्वती, ये दो उपाधियों से उसको विभूषित किया गया, पंडिता रमाबाई को। तत्रैव, और वहीं पर अर्थात कोलकाता में ही, सा वह अर्थात पंडिता रमाबाई ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरो, ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, है ना, जिन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था। सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा वही, जब पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी सती हो जाना पड़ता था, पति को भी मरना, पत्नी को भी मरना होता था। तो ये एक बहुत गलत परंपरा थी हमारे प्राचीन समाज में, जिसका जो है हमारे कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने नारियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो ऐसे ही ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय से बहुत प्रभावित हुई, और फिर वहीं पर रह करके उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। जैसा कि वेद जानते हो, वेद 4 हैं, और ये सर्व प्राचीन ग्रंथ है जिसकी रचना ऋषियों ने, है ना, की है, ईश्वर की प्रेरणा से। अंतःकरण में प्रेरणा हुई, और इन ऋषियों ने प्रेरित होकर के वेद की रचना की है। और वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव ग्रंथ है, किसी संप्रदाय से उसका कोई लेना देना नहीं, किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और कोई भी धर्म से उसका लेना देना नहीं है। तो वेद एक जो है ऐसा ग्रंथ है जो इन चीज़ों से परे है, ऊपर है, और जिसमें मानव मात्र इंसान के बारे में बताया गया है कि इंसान के कल्याण के लिए, इंसान के जीवन शैली के बारे में, इंसान के जो है ईश्वर उपासना के बारे में इस ग्रंथ में दिया गया है। तो वहीं पर रह करके जो है पंडिता रमाबाई ने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात, और इसके बाद, सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती। तो उस समय तक जो है, उससे पहले जो है स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, है ना, और स्त्रियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को जो है सीमित दायरे में रखा जाता था। तो इसके बाद जो है फिर पंडिता रमाबाई ने वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन की। महिलाओं को वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। प्राचीन काल में ये स्थिति थी, परंतु मध्यकाल में आकर के जो है समाज में कुछ विकृतियां आ गई, और उस विकृतियों में जो है एक विकृति ये भी थी कि नारियों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया था, नहीं दिया गया था। तो इसके अधिकार को पुनः पाने के लिए पंडिता रमाबाई ने आंदोलन किया, और फिर प्रारब्धवती, आंदोलन शुरू की। 1880 अष्टादश अशीति तमे ख्रीस्ताब्दे
1880 तमे ख्रिस्ताब्दे ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी बोल करके एक सज्जन थे, उनके साथ बांकीपुर न्यायालय, ये बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धेक वर्षानंतरम, सार्ध एक अर्थात 1.5 वर्ष है ना, सार्धेक वर्षानंतरम तस्याह पति दिवंगता, उसका जो पति था क्या नाम था, विपिन बिहारी दास, उनकी मृत्यु हो गई। दिवंगतः, दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, और इसके बाद, तत् प्लस अनंतरम, तत् मतलब इसके बाद, सा वह मनोरमा, पंडिता रमाबाई, सा पंडिता रमाबाई पुत्र्याः, अपनी पुत्री मनोरमया सह, मनोरमा यानी कि उनकी पुत्री एक थी जिसका नाम था मनोरमा, मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, जन्मभूमि उनकी कहाँ थी, महाराष्ट्र थी, तो वो महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, वापस आ गई। प्रति प्लस आगच्छत प्रत्यागच्छत, यहाँ भी संधि हो रही है, तो बीच बीच में ऐसी संधियाँ आती है, तो संधियों को भी विच्छेद करके उसके मीनिंग और उसका कैसे विच्छेद हुआ है, कौन से शब्द बने हैं अलग हो करके, तो प्रति प्लस आगच्छत प्रत्यागच्छत ये क्रिया है। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए सा स्वकीयम जीवनम, अपना जीवन अर्पितवती, अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, है ना, न्यौछावर कर दिया। किसने, पंडिता रमाबाई ने। किसके लिए, नारी नाम सम्मानाय, स्त्रियों के सम्मान के लिए, और शिक्षा, ये शिक्षा के लिए। इसके बाद जो है उस समय तक जो है अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो इसके बाद हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, तो हंटर कमीशन था उसमें, हंटर एजुकेशन कमीशन था जो अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने बनाया था, हंटर आयोग, तो उसको हंटर शिक्षा आयोग कहा जाता है। तो उस हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष, सामने नारी शिक्षा के विषय में स्वमतम प्रस्तुतवती, अपने विचार वहाँ पर प्रस्तुत की हैं। और इसके बाद सा पंडिता रमाबाई उच्च शिक्षार्थम, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई, इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। यहाँ पे देखो गतवती क्रिया है, मतलब गई, गम धातु से कतवतु प्रत्यय करने पर गतवती बनता है स्त्रीलिंग में। और इसके बाद फिर तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री शिक्षा विषय के उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता, और वहाँ पर ईसाई धर्म विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई, मतलब ईसाई धर्म में जो है स्त्रियों के प्रति जो है उस समय आदर सम्मान था, है ना। तो इंग्लैंड एक ईसाई कंट्री है, अंग्रेज़ हैं, हाँ क्रिश्चियन हैं, तो वहाँ पर जो है नारियों का बराबरी का दर्जा था, वहाँ पर इज्जत सम्मान था महिलाओं का, और बराबरी का दर्जा था। तो वहाँ जब गई पंडिता रमाबाई, तो वहाँ पर स्त्रियों के विषय में जो है उत्तम विचार से बहुत प्रभावित हुई, मोटिवेट हुई। और इसके बाद इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देशात, यहाँ देखो इंग्लैंड देशात शब्द आया है, अर्थात इंग्लैंड देश से पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है इंग्लैंड देश, ठीक है। तो इस प्रकार से बीच में कोई नहीं बोले, तो इस प्रकार से इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायार्थम अर्थ संचयम अकरोत्,
उन्होंने देखा कि भारत में विधवा स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है ना। तो हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की शिक्षाओं के लिए बहुत जो रूढ़वादी परंपरा थी उसके लिए आंदोलन किया और सती प्रथा जैसे कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत रह गया था। तो इस कारण से स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, और ख़ास करके उन स्त्रियों की जो विधवा थी। मतलब विधवा किसको कहते हैं? जिनके पति मर जाते हैं, विडो लेडी। तो भारत में विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अब उन्होंने देखा रमाबाई ने कि ये स्त्रियों की स्थिति बहुत ख़राब है, पैसे की तंगी है, घर द्वार नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो इन विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय, अर्थ मतलब धन, पैसा, संचय मतलब इकट्ठा करना। तो उन विधवा महिलाओं की सहायता के लिए उन्होंने अमेरिका में जो भारतीय थे उन लोगों को बताया और उन लोगों से पैसा कलेक्ट करके, कुछ संचय करके, एकत्रित करके फिर भारतम प्रत्यागत्य, भारत में वापस आकर के, आगत्य मतलब आकर के, प्रति मतलब वापस, जब वापस भारत आकर के मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, मुंबई में एक सदन की स्थापना की जिसका नाम रखा शारदा सदनम। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, और इस आश्रम में निसहाय, असहाय, जिसकी कोई आगे पीछे नहीं हो, कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, ऐसी स्त्रियां वहाँ पे निवसन्ति स्म, रहती थी। निवसन्ति नी उपसर्ग वस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है, निवसन्ति, रहती थी वहाँ पे। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कालादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, और तत्र, ये तत्र शब्द जो है अव्यय पद है, संस्कृत में इसे अव्यय पद कहते हैं, अर्थात वे शब्द जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कोई विकार नहीं होता है। तो ऐसे संस्कृत में अनेकों शब्द आते हैं जो अपरिवर्तित होता है, जिसमें कोई चेंज नहीं। जैसे हिंदी में एग्जाम्पल में जैसे बोलते हैं तो, भी, यदि, इसी तरह से संस्कृत में भी यदि, यद्यपि, परंतु, किंतु इत्यादि शब्द जो है वो अव्यय शब्द है, और हिंदी में भी इसे अव्यय पद बोलते हैं। तत्र स्त्रियः, उस आश्रम में स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठ कालादि नाम से, मुद्रण टंकन मतलब होता है टाइपिंग, है ना, कागज़ पर जो है टाइपराइटिंग मशीन, और टाइपिंग करना सिखाया जाता था। और काष्ठ कलादि नाम, लकड़ियों के ऊपर कलाकृति आदि का प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म, पाती थी। कहाँ पर? उस शारदा आश्रम में। तो उन स्त्रियों को जो है ये शिक्षाएं भी दी जाती थी। प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग पाती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु कुछ समय बाद इस सदन को, शारदा सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित हो गया। स्थान प्लस अंतरित, स्थानांतरित, ट्रांसफ़र हो गया। ततः पुणे नगरे समीपे केडगांव नाम स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, और उसके बाद जो है उसके द्वारा, पंडिता रमाबाई के द्वारा पुणे नगर के समीप एक गांव है जिसका नाम है केडगांव। केडगांव में, पुणे नगर में केडगांव नामक स्थान पे मुक्ति मिशन नाम की संस्थान को तया स्थापित कर दिया। मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित कर दिया गया। तत्र अधुना अपि निराश्रिता, और वहाँ पर आज भी, है ना, अत्र अधुना अपि, और आज भी निराश्रिता असहाय स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति स्म, जीवन यापन करती हैं, है ना, ससम्मान। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 में
एकोनविंशति द्वाविंशति तमे ख्रीस्ताब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया और सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। उनके बारे में कहा जाता है कि पंडिता रमाबाई देश विदेश की अनेक भाषाओं में वो निपुण थी, एक्सपर्ट थी, कई भाषाएं वो जानती थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, और समाज सेवा के अलावा है ना लेखन क्षेत्रे मतलब राइटिंग सेक्शन में भी, मतलब वो किताबें भी अच्छी अच्छी लिखी थी उन्होंने। तो समाज सेवा तो करती ही थी, सोशल वर्क तो उसने किया ही, इसके अलावा उसने लिखी भी कई सारी किताबें। तो लेखन क्षेत्रे, लिखने के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उसका बहुत बड़ा योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन हैं, ये दो जो है ग्रंथ उसकी बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। तो ये दोनों ग्रंथों की रचना जो है पंडिता रमाबाई ने की, और इस प्रकार से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा पंडिता रमाबाई का स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है।